रांची पुलिस और केरल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये साइबर क्राइम जिस तरीके से आज हर कोई इसके शिकार होते जा रहे हैं, कैसे रांची पुलिस और केरल पुलिस को कामयाबी मिली, स्पॉट में देखें। रांची पुलिस और केरल क्राइम ब्रांच की संयुक्त छापेमारी। लॉटरी के नाम पर केरल की महिला से की गई थी करोड़ों की ठगी। रांची पुलिस के हत्थे चढ़े 4 साइबर अपराधी। करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। साइबर अपराधियों के पास से BMW बरामद। आईफोन, लग्जरी गाड़ियां समेत 85 ATM कार्ड भी बरामद। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में केरल क्राइम ब्रांच और रांची पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी रांची और 3 बिहार के नवादा जिले का रहने वाला है। केरल क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा दी गई सूचना पर रांची पुलिस ने छापेमारी कर चारों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी किराए के मकान में रहते थे। पुलिस की तकनीकी से और सुखदेवनगर पुलिस के द्वारा एक विधिवत हम लोगों ने इनके चारों तरफ से घेराबंदी करके हम लोगों ने इसकी 4 अपराधियों को हम लोगों ने कल गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार अपराधियों के पास से हम लोगों को कुल 85 ATM कार्ड और इसके साथ साथ 18 पासबुक और 23 मोबाइल, एक मॉडेम है, एक लैपटॉप, एक इंडिगा कार है और एक BMW मोटरसाइकिल और नगद राशि के रूप में 1,39,250 रुपया की बरामदगी कल की गई है। लॉटरी लगाने के नाम पे इनका एक पूरा गिरोह है जो कि बिहार से संचालित होता है। अभी कुल मिलाकर 4 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके गैंग के सभी लोगों का हम लोग का एक नाम और पता जो है वो हम लोग को मिल गया है। यहाँ एक अलग चीज़ ये है कि इनके द्वारा अलग फर्जी पासबुक जो है वो इनके द्वारा दिए जाते हैं और साथ साथ में भोले भाले लोगों को पासबुक उनको कमीशन के नाम पर उनसे लिया जाता है कि आपको कमीशन आपको देंगे, आपके पासबुक में ये राशि आएगी। साइबर अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने जब सामानों को जब्त किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। साइबर अपराधियों के पास से BMW बाइक, बुलेट, लग्जरी गाड़ियां, आईफोन समेत कई लग्जरी सामान बरामद किए गए। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि साइबर ठगी के पैसों से सभी अपराधी महंगे और कीमती सामानों की खरीदारी किया करते थे। हालांकि आसपास के लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए खुद को ओला का ड्राइवर बताया करते थे। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल में BMW, रॉयल एनफील्ड्स, हीरो होंडा, इंडिगा और सुजुकी की कार जो हैं वो यहाँ पर हम लोग ने बरामद किया है और विधिवत रूप से इनको ट्रांजिट रिमांड पर जो है केरला पुलिस इसको यहाँ से लेकर के जाएगी। ATM वाला काम करते हैं। ATM से पैसा निकालते हैं और फिर पार्टी को पहुँचा देते हैं। जी। कितना मिलता है? हमको 10% मिलता है। अभी तक कितना पैसा पहुँचाए हैं? करीब 80-1 करोड़ रुपया। जी। कौन देता है पैसा? दूसरा कोई मतलब गिराता है मेरे अकाउंट पर। जी। कौन अकाउंट? मेरे अकाउंट पर, मैं फर्जी अकाउंट पर। जी। कितना कब से कर रहा है? वही 1.5 साल से सर। 1.5 साल। जी। कहाँ का रहने वाले? हम लोग नवादा रहने वाले। पुलिस को शक है कि इन चारों के अलावा गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और है, जिसकी तलाश जारी है। फिलहाल सभी आरोपियों को केरल क्राइम ब्रांच की पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ा है और ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, लगातार लोगों के पैसे ऐंठे जा रहे हैं और ऐसा ही मामला जब सामने आया तो केरल की पुलिस और रांची पुलिस के संयुक्त छापेमारी में ये बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, केरल के क्राइम ब्रांच में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जहां केरल के ही रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि जो साइबर अपराधी है लॉटरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की राशि उनके साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया। केरल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर ही रही थी कि गुप्त सूचना केरल पुलिस के द्वारा रांची पुलिस को दी गई कि सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी जमे हुए हैं और लॉटरी के नाम पर कई लोगों से ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में केरल
केरल पुलिस भी रांची पहुंची और रांची पुलिस ने रांची के सुखदेव नगर थाने के पुलिस के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से छापेमारी किया। छापेमारी करने के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3 नवादा और 1 रांची के रहने वाले हैं। इन साइबर अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस को जो साजो सामान बरामद किए गए हैं, जो मामले की जानकारी मिली है कि जो केरल की महिला थी उनसे 1 करोड़ रुपए की ठगी की घटना को अंजाम देने के बाद कई लोगों को लगातार ये अपराधी जो है वो निशाना बना रहा था। अब यहां साइबर जो अपराधी है यही इनका कारनामा रुकता नहीं है, क्योंकि इन साइबर अपराधियों के निशानदेही पर पुलिस को जब साजो सामान बरामद किए गए तो उसमें कई चौंकाने वाली चीजें हैं। लग्जरी गाड़ियां जो कि BMW की बाइक है, रॉयल एनफील्ड की बाइक है, जो कि लग्जरी बाइक्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसे में काफी महंगे भी होते हैं। इनके अलावा 2 अलग अलग कार बरामद किए गए। इनके पास से जब्ती के रूप में आईफोन के साथ साथ 25 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। लगभग 1.5 लाख रुपए, 1,39,000 रुपए से अधिक पैसे बरामद किए गए हैं। 85 से अधिक ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। तो एक ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करने में रांची पुलिस सफल रही है, केरल के क्राइम ब्रांच की पुलिस सफल रही है, जो कि पिछले कई दिनों से लगातार साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहा था और यह गिरोह के द्वारा कई लोगों को चूना लगा चुका है। ऐसे में इनके गिरफ्तारी से न सिर्फ कई लंबित कांडों का उद्भेदन होगा, बल्कि कई लोगों के जो ठगी के शिकार हुए हैं उन तक जो है बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि जिस तरह के पैसे और जो सामान बरामद किए गए हैं उनकी अगर माने तो तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए के जो सिर्फ सामान ही है। बाइक 2 अलग अलग अगर हम देखें, BMW की बाइक और रॉयल एनफील्ड, तो ये तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए की कीमत आती है इन 2 बाइकों की अगर आप खरीदने के लिए जाएंगे तो। इनके अलावा 2 कार, आईफोन, जो कि एक आईफोन की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। हर कई आईफोन बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी सफलता है केरल क्राइम ब्रांच पुलिस के और रांची पुलिस के, स्पेशली हम कहेंगे, क्योंकि रांची पुलिस ने उस जगह पर छापेमारी की जिस जगह पर ये गिरोह जो है पिछले 2 सालों से अपना साम्राज्य चला रहा था और ये लोग किराए के मकान में रहते थे और बिल्कुल साधारण जिंदगी जीते थे। जो 2 गाड़ियां पकड़ी गई है, उनका कहना था कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल जो है ओला कैब के रूप में इस्तेमाल क्या करते थे, लोगों को धूल झोंकने के लिए कि ये कामकाज करते हैं। दिन भर कामकाज के दौरान इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं पैसों से BMW और रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ियां जो है यहां खरीदी गई है। इसके साथ साथ जो पुलिस को जानकारी मिल रही है कि यह गिरोह इतने शातिर हैं कि अलग अलग ATM का जो जब पकड़े गए इनके पास से और कई पासबुक जब बरामद किए गए हैं, 3 पासबुक और इन ATM का इस्तेमाल जो साइबर ठगी के जो पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने थे वो इन्हीं अकाउंट पे ट्रांसफर किए जाते थे और इन्हीं ATM कार्ड से ये साइबर अपराधी जो है पैसे को निकासी किया करते थे। तो अब तक जो हमारी बातचीत साइबर अपराधी से हुई थी, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे, उसने अपने जुबान से ही बात सारी कबूल की है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की राशि जो है अब तक वो अकाउंट से विभिन्न अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए ये लोग निकाल चुके हैं और कई लोग इस गिरोह में शामिल हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए अब चुनौती है कि वैसे लोग, इन 4 के अलावा जो लोग पूरे मामले में फरार चल रहे हैं, वैसे लोग जो इन लोगों को अपने किराए के रूप में अकाउंट दे रखा है और उसका कुछ कमीशन के नाम पर ATM कार्ड दे रखा है। मास्टरमाइंड है, जल्दी वो पुलिस के गिरफ्त में होगा, क्योंकि ये जो 4 साइबर अपराधी गिरफ्त में आए हैं, जाहिर तौर पर इनके जरिए मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए केरल से भी पुलिस आई थी, स्पेशल ब्रांच से, और सुखदेव नगर थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो केरल की महिला से 1 करोड़ की ठगी हुई थी और महिला ने इसकी शिकायत थाने में कराई थी और उसी पर कार्रवाई करते हुए केरल की पुलिस रांची पहुंची और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में इन अपराधियों के रहने की सूचना मिली थी केरल पुलिस को। केरल पुलिस ने सुखदेव नगर थाना की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की और इन 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया।
तो कई लोगों को ये चूना भी लगा चुके हैं। रांची पुलिस और केरल क्राइम ब्रांच की संयुक्त छापेमारी में ये बड़ी कामयाबी मिली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।